सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठी विषय संस्कृत पाठ 14 अह आहा च व्याख्यान 1 पढ़ेंगे। बच्चों, अह और आहा का अर्थ यहाँ नहीं, ये हमारे मुख से अनायास ही निकले हुए शब्द हैं। अह कष्ट सूचक, पीड़ा सूचक अव्यय हैं ये दोनों। जैसे कोई कांटा चुभता है या हमें कोई दर्द होता है तो हम उस समय कहते हैं ना आहा आहा, ये वो अव्यय हैं, हमारे मुख से निकले हुए अनायास शब्द। तो देखिए आगे, इस पाठ में बताया गया है कि एक सरल स्वभाव वाला परिश्रमी कर्मचारी एक वृद्धा के द्वारा दिए हुए विचित्र उपाय से अपने चतुर मालिक की अद्भुत शर्त पूरी कर उससे अवकाश और वेतन का पूरा पैसा पाने में सफल हो जाता है। बच्चे, इस पाठ में बताया गया है कि एक मेहनती परिश्रमी जो कर्मचारी था, अपनी मेहनत के पैसों को एक वृद्धा के द्वारा अनोखे उपाय से समझता है और उस वृद्धा के द्वारा दिए उपाय से वह अपने वेतन और अवकाश का पूरा पैसा पाने में मालिक से सफल हो जाता है। तो देखिए शब्द अर्थ। शब्द अर्थ, लीन है संलग्न, वांछित चाहता है, को अपि कोई भी, आन्य लाओ, अह कष्ट सूचक अव्यय। तो बच्चों, लीन है होता है लीन या संलग्न, किसी काम में लगा हुआ। वांछित चाहता है, को अपि कोई भी, अपि भी, आने लाओ, अह मैंने बताए थे कष्ट सूचक अव्यय होते हैं जो हमारे मुख से निकले हुए शब्द अनायास। तो बच्चों, आहा पीड़ा सूचक अव्यय, आने तुम लाने के लिए, निर्गच्छति निकलता है, इतस्ततः इधर उधर, धराम पृथ्वी को, प्राप्स्यति पाएगा, व्यथाम दुख को। तो बच्चों, आहा हमारे मुख से निकला हुआ पीड़ा सूचक अव्यय शब्द है। आने तुम लाने के लिए, तुमुन प्रत्यय के लिए, निर्गच्छति निकलता है, इतस्ततः है इधर उधर, धराम द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, को कारक चिन्ह तो पृथ्वी को, प्राप्स्यति पाएगा, व्यथाम दुख को। आगे देखिए, सद्य है तत्काल, अर्पय दे दो, उद्घाटयति खोलता है, दष्टि डसती है, अत्युच्चहि बहुत जोर से, चित करोति चिल्लाता है। तो बच्चों, सद्य है होता है तत्काल, अर्पय दे दो, उद्घाटयति खोलता है, दष्टि डसती है, अति उच्च ही, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अति जमा उच्च ही, तो मिलकर बना अत्युच्च ही, तो बहुत जोर से, चित करोति चिल्लाता है। तो ये है शब्दार्थ और अब पढ़ेंगे हम पाठ। अजिजय है सरल है परिश्रमी च आसीत, सह स्वामिनः एव सेवायां लीनः आसीत्। एकदा सः गृहं गन्तुम्
अवकाशम वाञ्छति। स्वामी चतुरः आसीत्, सः चिन्तयति अजिजः इव न कोऽपि अन्यकार्ये कुशलः एषः अवकाशस्य अपि वेतनं गृहीष्यति। तो बच्चों अब देखिए इसकी हिंदी। अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत। अजीज सरल और परिश्रमी यानी मेहनती आसीत था। अजीज सरल और परिश्रमी था। सह स्वामिनः एव, वह स्वामी की सेवा में ही, सेवायाम सेवा में ही, एव ही, लीनः लीन, आसीत था, वह स्वामी की सेवा में ही लगा रहता था या लीन रहता था। एकदा सह गृहम गंतुम, एक बार वह घर जाने के लिए, अवकाशम वांछति, छुट्टी चाहता है। स्वामी चतुरः आसीत, स्वामी चतुर था। सह चिंतयति, वह सोचता है। अजीजः, अजीज जैसा, इव न को अपि, कोई भी अन्य कार्य कुशल है। अजीत जैसा कोई भी अन्य कार्य में कुशल नहीं है। तो एषः अवकाशस्य अपि वेतनं गृहीष्यति, वह छुट्टी का भी वेतनं गृहीष्यति, वेतन लेगा। वह अवकाश यानी छुट्टी का भी वेतन लेगा। तो अब देखिए हिंदी। अजीत सरल स्वभाव वाला और मेहनती था। वह स्वामी की सेवा में लगा रहता था। एक बार वह घर जाने के लिए छुट्टी चाहता था। स्वामी मालिक चालाक था। वह सोचता है अजीज जैसा कोई भी दूसरा कार्य में कुशल नहीं है। वह छुट्टी का भी वेतन लेगा। तो बच्चों अजीज सरल स्वभाव वाला और मेहनती था। वह स्वामी की सेवा में लगा रहता था। एक बार वह घर जाने के लिए छुट्टी चाहता था। मालिक चालाक था। वह सोचता है अजीज जैसा दूसरा कोई भी कार्य में कुशल नहीं है, यह छुट्टी का भी वेतन लेगा। तो बच्चों आगे देखिए। एवं चिंतित्वा स्वामी कथयति अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनं दास्यामि, परम एतदर्थं त्वं वस्तुद्वयम् आनय। अह आहा च इति। एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। सः इतस्ततः परिभ्रमति, जनान् पृच्छति। तो बच्चों अब इसकी हिंदी देखिए। एवं चिंतित्वा, ऐसा सोचकर, स्वामी कथयति, मालिक कहता है, अहम तुभ्यम, मैं तुम्हें, अवकाशस्य छुट्टी, वेतनस्य च और वेतन का, सर्वम सारा, धनम धन, दास्यामी दूंगा, मैं तुम्हें अवकाश का और मैं तुम्हें छुट्टी और वेतन का सारा पैसा दूंगा, धन दूंगा। परम एतदर्थम, परंतु तुम इसके लिए, तुम इस एतदर्थम इसके लिए, वस्तुद्वयम् दो वस्तुएं, आने लाओ। अह आहा, अह और आहा, इति बस।
एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, अजिजः वस्तुद्वयम्, अजीज दोनों वस्तुएं आने तुम लाने के लिए निर्गच्छति निकलता है। वह इधर उधर, इतस्ततः है वह इधर उधर, परिभ्रमति घूमता है, जनान पृच्छति लोगों से पूछता है। तो बच्चों अब इसकी हिंदी देखिए। यह सोचकर मालिक कहता है, मैं तुम्हें छुट्टी और वेतन का सारा पैसा दूंगा, परंतु तुम इसके लिए 2 वस्तुएं लाओ, अह और आहा। बस यह सुनकर अजीज दोनों वस्तुएं लाने के लिए निकलता है। वह इधर उधर घूमता है, लोगों से पूछता है। यह है इसकी हिंदी बच्चों। अब देखिए आगे। आकाशं पश्यति धरां पार्थयति परम सफलता नैव प्राप्नोति, चिन्तयति परिश्रमस्य धनं सह नैव प्राप्स्यति। कुत्रचित् एका वृद्धा मिलति, सह तां सर्वां व्यथा श्रावयति, सा विचारयति स्वामी अजिजाय धनं दातुम न इच्छति। तो बच्चों आकाशम पश्यति, आकाश को देखता है, धराम पार्थयति पृथ्वी से प्रार्थना करता है, परम सफलताम परंतु सफलता नैव प्राप्नोति सफलता प्राप्त नहीं करता, चिंतयति सोचता है, परिश्रमस्य परिश्रम का, धनम धन सह वह नैव नहीं प्राप्स्यति पा सकेगा। कुत्रचित कहीं एका एक वृद्धा बुढ़िया या वृद्धा मिलती है, कहीं एक वृद्धा मिलती है, सहताम सर्वाम वह उसे सर्वाम सारी व्यथा दुख या व्यथा श्राव्यति सुनाता है, सा विचार्यति वह सोचती है, स्वामी अजिजाए स्वामी अजीज को धनम दातुम धन देना न इच्छति नहीं चाहता। तो आकाशम पश्यति आकाश को देखता है, धराम पार्थयति धरती से प्रार्थना करता है, परम सफलताम नहीं प्राप्नोति परंतु सफलता प्राप्त नहीं होती, चिंतयति सोचता है, परिश्रमस्य परिश्रम का, धनम धन सह वह नैव नहीं प्राप्स्यति पा सकेगा। कुत्रचित कहीं एका वृद्धा मिलती कहीं एक वृद्धा मिलती है, सहताम सर्वाम व्यथाम श्राव्यति वह उसे सारी कथा सुनाता है, सा विचार्यति वह सोचता है, स्वामी अजिजाय स्वामी अजीज को धनम दातुम धन देना न इच्छति नहीं चाहता। तो आगे देखिए बच्चों, हिंदी देखिए। आकाश को देखता है, पृथ्वी से प्रार्थना करता है, किंतु सफलता प्राप्त नहीं करता, सोचता है परिश्रम का धन वह नहीं पा सकेगा, कहीं पर एक बुढ़िया मिलती है, वह उसे सारी व्यथा सुनाता है, वह सोचती है स्वामी अजीज को धन देना नहीं चाहता। तो बच्चों
अजीज आकाश को देखता है, पृथ्वी से प्रार्थना करता है, किंतु उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। उसे लगता है कि वह परिश्रम का धन नहीं पा सकेगा। उसी समय उसे कहीं पर एक बुढ़िया मिलती है। वह उसे सारी व्यथा, सारा दुख बताता है। वह सोचती है स्वामी अजीज को धन देना नहीं चाहता, अर्थात उसे मूर्ख बना रहा है। तो आगे देखिए बच्चों पाठ। सह ताम कथयति अहम तुभ्यं वस्तुद्वयं ददामि परं द्वयम् एव बहुमूल्यकं वर्तते। प्रसन्नः सः स्वामिनः समीपे आगच्छति। अजीजं दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति। स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम् उद्घाटयति। तो बच्चों देखिए, सह ताम कथयति, वह उसे कथयति कहती है। अहम तुभ्यम, मैं तुम्हें वस्तुद्वयम, दो वस्तुएं ददामी देती हूँ। परम द्वयम, परंतु दोनों ही, एव बहुमूल्यकम, दोनों ही कीमती बहुमूल्य वर्तते हैं। प्रसन्न है, प्रसन्न होकर, सह स्वामिने है, वह स्वामी के पास आगच्छति, जाता है। अजीजम दृष्ट्वा, अजीज को देखकर, स्वामी चकित है भवति, स्वामी चकित हो गया या स्वामी चकित होता है। स्वामी शनैः शनैः, स्वामी धीरे धीरे, पेटिकाम, पेटी को, उद्घाटयति, खोलता है। स्वामी धीरे धीरे पेटी को खोलता है। तो बच्चों सह ताम कथयति, वह उसे कहती है, अहम तुभ्यम वस्तुद्वयम ददामी, मैं तुम्हें दो वस्तुएं देती हूँ। परम द्वयम, परंतु दोनों, एव ही, बहुमूल्यकम, कीमती या बहुमूल्य, वर्तते हैं। प्रसन्न है, सह स्वामिनः समीपे आगच्छति, प्रसन्न होकर वह स्वामी के समीप आ जाता है। अजीजम दृष्ट्वा, अजीज को देखकर, स्वामी चकितः भवति, स्वामी चकित हो जाता है। स्वामी शनैः शनैः, स्वामी धीरे धीरे, पेटिकाम उद्घाटयति, पेटी को खोलता है। तो हिंदी देखिए बेटा, वह उसे कहती है, मैं तुम्हें दो वस्तुएं देती हूं, किंतु दोनों ही कीमती बहुमूल्य हैं। प्रसन्न होकर वह मालिक के पास जाता है। अजीज को देखकर स्वामी चकित होता है। स्वामी धीरे धीरे पेटी खोलता है। तो बच्चों ये है उसकी हिंदी। आगे देखिए, पेटिकायाम लघु पात्रद्वयम् आसीत्, प्रथमं सः एकं लघु पात्रम् उद्घाटयति। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, तस्य च हस्तं दशति। स्वामी उच्चैः वदति, अह द्वितीयं लघुपात्रम् उद्घाटयति। तो बच्चों पेटिकायाम लघु पात्रद्वयम् आसीत्, पेटी में दो पात्र या दो बर्तन थे। प्रथमम सह, पहले वह, एकम लघु पात्रम, पहले वह एक छोटा पात्र, छोटा बर्तन, उद्घाटयति, खोलता है। सहसा, अचानक, एका मधुमक्षिका, एक मधुमक्खी, निर्गच्छति, निकलती है। तस्य च हस्तं दशति, और उसके हाथ पर डसती है। स्वामी उच्चैः वदति, स्वामी जोर से बोलता है। अह यानी कष्ट सूचक जो शब्द निकला, अह। द्वितीयं लघु पात्रम उद्घाटयति,
दूसरा छोटा पात्र खोलता है। दूसरा छोटा पात्र खोलता है। तो हिंदी देखिए बेटा। पेटी में 2 पात्र बर्तन थे। पहले वह छोटा पात्र खोलता है। सहसा अचानक एक मधुमक्खी निकलती है। वह उसके हाथ को डसती है। मालिक जोर से बोल उठता है, अह! अरे! दूसरा छोटा पात्र खोलता है। तो यह है उसकी हिंदी। तो आगे देखिए बेटा पाठ। एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति सह ललाटे दष्टि पीडितः सह अत्युच्चैः चित्करोति आहा इति अजिजः सफलः आसीत् स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णं धनं ददाति। तो बच्चों, एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति, एक दूसरी मक्खी निकलती है। सह ललाटे दष्टि, वह माथे पर डसती है। पीड़ित है, दुखी होकर या व्यथित होकर। सह, वह अति उच्च ही, बहुत जोर से। चित्करोति, चिल्लाता है। आहा, आहा ऐसा, इति बस ऐसा। अजिजः सफलः आसीत्, अजीज सफल हुआ। स्वामी तस्महि, स्वामी उसे। स्वामी तस्महि, स्वामी उसे। अवकाशस्य, अवकाश का। वेतनस्य, वेतन का। च, और अवकाश और वेतन का। पूर्णम धनम ददाति, पूरा धन देता है। इस तरह अजीज जो है सफल हो जाता है। तो देखिए इसकी हिंदी। एक दूसरी मक्खी निकलती है। वह माथे पर डसती है। व्यथित होकर वह बहुत जोर से चिल्लाता है। आहा ऐसा, अजीज सफल हुआ। स्वामी उसे अवकाश और वेतन के पूरे पैसे देता है। तो इस तरह बच्चों, ये है पूरे पाठ की हिंदी कि अजीज जो है उस वृद्धा के द्वारा बताए हुए उपाय का जब पालन करता है तो उसे उसके अवकाश और वेतन के पूरे पैसे मिल जाते हैं। तो बच्चों, अब हम करेंगे पाठ का अभ्यास कार्य। तो प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितानां पदानां समुचितानि अर्थानि मेलयत। नीचे लिखे पदों का उचित मिलान। तो हस्ते करे, सद्यः शीघ्रम, सहसा अकस्मात्, धनम द्रविणम, आकाशम गगनम, धराम पृथ्वीम। तो बच्चों, हस्ते हाथ यानी करे हाथ। सद्य है जल्दी या शीघ्र, तो उसी तरह शीघ्र इसका अर्थ हुआ। समान अर्थ यानी पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे सहसा, अकस्मात, अचानक। धनम धन, द्रविणम भी धन होता है। आकाशम आकाश, गगनम भी आकाश। धराम और पृथ्वी में एक होता है बच्चों। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 2, मंजुषातः उचितम विलोम पदम चित्वा लिखतः। प्रविशति, सेवकः, मूर्खः, नेतुम, निच्चहि, दुखितः। चतुरः, मूर्खः। आनेतुम, नेतुम, निर्गच्छति, प्रविशति। घ, स्वामी, सेवकः। प्रसन्न है, दुखित है। उच्च ही, नीच ही। तो यहां क्या करना है बच्चों,
नीचे दिए गए उचित विलोम पदों को चुनकर लिखो। तो चतुर है चतुर और मूर्ख होता है बेवकूफ। आने तुम लाने के लिए, ने तुम देने के लिए। निर्गच्छति निकलना और प्रविशति प्रवेश करना। स्वामी और सेवक विलोम होते हैं एक दूसरे के। प्रसन्न यानी खुश, दुखित है दुखी। उच्च ही जोर से, नीचे ही धीरे से, नीचे की ओर। तो बच्चों अब देखिए प्रश्न नंबर 3। मंजुषातः उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इव, अपि, एव, च, उच्चैः। कै बालकाः बालिकाः च क्रीडाक्षेत्रे क्रीडन्ति। ख मेघाः उच्चैः गर्जन्ति। ग बकः हंसः इव श्वेतः भवति। घ सत्यम एव जयते। अणे अहम पठामि त्वम अपि पठ। तो बच्चों बालकाः बालिकाः च क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति। लड़के और लड़कियां खेल के मैदान में खेलते हैं। मेघाः उच्चैः गर्जन्ति, बादल जोर से गरजते हैं। तो बकः हंसः इव श्वेतः भवति, बगुला और हंस दोनों सफेद होते हैं। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। मैं अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं। त्वम अपि पठ, तुम भी पढ़ो। तो ये क्या है? अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति। तो अगला प्रश्न देखिए। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखते। के अजिजः गृहं गन्तुं किं वाञ्छति। उत्तर के अजिजः गृहं गन्तुं अवकाशं वाञ्छति। ख स्वामी मूर्खः आसीत् चतुरः वा। उत्तर स्वामी चतुरः आसीत्। ग अजिजः काम व्यथां श्रावयति। उत्तर ग अजिजः वृद्धां व्यथां श्रावयति। तो बच्चों प्रश्न है अजिजः गृहं गन्तुं किं वाञ्छति। अजीज घर जाने के लिए क्या चाहता है? तो अजिजः गृहं गन्तुं अवकाशं वाञ्छति। अजीज घर जाने के लिए अवकाश चाहता है। अगला प्रश्न स्वामी मूर्खः आसीत् चतुरः वा। स्वामी मूर्ख था या चतुर? तो स्वामी चतुरः आसीत्। आगे अजिजः काम व्यथां श्रावयति। अजीज ने सारी कथा किसे सुनाई? तो अजिजः वृद्धां व्यथां श्रावयति। अजीज ने वृद्धा को सारी कथा सुनाई। अगला प्रश्न घ अन्यमक्षिका कुत्र दशति। उत्तर घ अन्यमक्षिका ललाटे दशति। अणे स्वामी अजिजाय किं दातुं न इच्छति। उत्तर अणे स्वामी अजिजाय धनं दातुं न इच्छति। तो प्रश्न है अन्य मक्षिका कुत्र दशति। अन्य मक्खी कहाँ डसती है? तो अन्य मक्षिका ललाटे दशति। अन्य मक्षिका जो है, मक्खी जो है ललाटे माथे पर, दशति डसती है। अगला देखिए स्वामी अजिजाय किम दातुम न इच्छति। स्वामी अजीज को क्या देना नहीं चाहता। स्वामी अजिजाय धनम दातुम न इच्छति। स्वामी अजीज को धन देना नहीं चाहता। अगला प्रश्न बेटा प्रश्न 5 निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुतः। निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तन। तो यथा अजिजः परिश्रमी आसीत्
लट लकारे तो अजिज है, परिश्रमी आसीत की जगह अस्ति। कै अहम शिक्षकाय धनम ददामि, लिट लकार अहम शिक्षकाय धनम दास्यामि। ख परिश्रमी जनैः धनम प्राप्स्यति, लट लकारे परिश्रमी जनैः धनम प्राप्यति। तो बच्चों ये है निर्देशानुसार लकार परिवर्तन। तो अजिज है परिश्रमी आसीत, आसीत की जगह हो जाएगा अस्ति, तो अजिज है परिश्रमी अस्ति। अहम शिक्षकाय धनम ददामी, तो ददामी का हमें लिट लकार बनाना है, दास्यामी, तो अहम शिक्षकाय धनम दास्यामी। तो बच्चों आगे देखिए, परिश्रमी जनैः धनम प्राप्स्यति, तो इसका क्या बनेगा लट लकार, परिश्रमी जनैः धनम प्राप्यति। तो ये है लकार परिवर्तन। आगे देखिए, गे स्वामी उच्च ही वदति, लंग लकारे स्वामी उच्च ही अवदत्। घै अजिजः पेटिकां गृह्णाति, लट लकारे अजिजः पेटिकां गृहीष्यति। अणे त्वम उच्चहि पठसि, लोट लकारे त्वम उच्चहि पठ, लोट लकारे त्वम उच्चहि पठ। तो बच्चों स्वामी उच्चहि वदति, वदति का हो जाएगा अवदत्, तो स्वामी उच्चहि अवदत्, लंग लकार में परिवर्तन करना है क्योंकि आगे अजिजः पेटिकां गृह्णाति, तो लिट लकार में बदलना है, तो अजिजः पेटिकां गृहीष्यति। त्वामी उच्चहि पठसि, लोट लकारे मध्यम पुरुष का एक वचन है ये, तो त्वम उच्चहि पठ। तो बच्चों अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखितानां वाक्यानि घटनानुक्रमानुसारं लिखते। कै अजिजः सरलः परिश्रमी च आसीत्। ख एकदा सः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। ग अजिजः पेटिकां आनयति। घ मक्षिके स्वामिनं दष्टः। अण पीडितः स्वामी अत्युच्चैः चित्करोति। च स्वामी अजिजाय अवकाशस्य पूर्णं धनम ददाति। तो बच्चों ये है घटनानुसार क्रम, जैसी जैसी घटना हुई उसी अनुसार पाठ के कुछ वाक्य हैं, उनको घटना के अनुसार क्रम के अनुसार लिखा है। तो अजिजः सरलः परिश्रमी च आसीत्, अजिज सरल और परिश्रमी था। एकदा सः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति, एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश चाहता है। अजिजः पेटिकां आनयति, अजिज पेटिका लाया, पेटी को लाया। मक्षिके स्वामिनं दष्टः, मक्खी ने स्वामी को डसा। पीड़ितः स्वामी अत्युच्चैः चित्करोति, पीड़ित जो स्वामी था वह जोर से चीखता है या चिल्लाता है। स्वामी अजिजाय अवकाश से पूर्णम धनम ददाति, स्वामी अजीज को अवकाश का पूरा धन देता है। यह घटनानुसार एक छोटा सा सार पाठ का। तो अब देखिए गृह कार्य संस्कृत पाठ 14 पेज 80, 81 व 82 का अभ्यास कार्य करो। बच्चों आपको गृह कार्य करके उसकी फोटो क्लिक करके मेरी मेल आईडी पर सेंड करना है। ये था पाठ
का व्याख्यान 1। तो बच्चों मिलेंगे अपने अगले व्याख्यान में। धन्यवाद बच्चों।